एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम ऋषभ था। उसी शहर में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा ऋषभ से दिल ही दिल में बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी। एक दिन ऋषभ की माँ का फोन आया। उन्होंने उसे तुरंत गाँव बुलाया। ऋषभ गाँव पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैंने चौहान परिवार की बेटी कृति से तुम्हारी शादी तय कर दी है। मुझे वचन दो कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। माँ की कसम के आगे ऋषभ मजबूर हो गया। बिना कुछ कहे उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में ऋषभ और कृति की शादी हो गई। शादी के बाद काम की वजह से ऋषभ वापस शहर चला गया, लेकिन उसने पूजा को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। वह डरता था कि पूजा उससे बहुत प्यार करती है। अगर उसे सच पता चला तो कहीं वह सदमे में कोई गलत कदम न उठा ले। ऋषभ हर दिन इसी डर और अपराध बोध में जीने लगा। दूसरी ओर पूजा अब भी उसी उम्मीद में थी कि एक दिन ऋषभ उससे अपने दिल की बात कहेगा। शहर वापस आने के बाद ऋषभ बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। वह चोरी छिपे पूजा से मिलता था, मगर हर मुलाकात के बाद उसका अपराध बोध और बढ़ जाता। एक दिन ऋषभ अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रकाश से मिलने पहुंचा। दोनों एक पार्क में बैठे थे। ऋषभ उदास था। प्रकाश ने पूछा, क्या बात है यार, आज बहुत परेशान लग रहे हो। ऋषभ की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। माँ ने मेरी शादी गांव की कृति से करवा दी, लेकिन मैं तो बचपन से पूजा से प्यार करता हूँ। मैं उसे प्रकाश हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या पूजा को इस शादी के बारे में पता है? ऋषभ ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे डर है कि सच जानकर वह पूरी तरह टूट जाएगी। वह मेरे बिना जी नहीं सकती और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन कृति भी अब मेरी पत्नी है। उसने मेरा कोई बुरा नहीं किया। मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। प्रकाश कुछ देर चुप रहा। ऋषभ, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता। अगर तुमने सच नहीं बताया तो बाद में तीनों की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। कोई भी फैसला करो, लेकिन सच से मत भागो। प्रकाश की बातें सुनकर ऋषभ और भी गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यार को चुने या अपने फाराजा को। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर रास्ते पर किसी न किसी का दिल टूटना तय था। ऋषभ जिस जगह काम करता था, वहीं पास में एक प्रसिद्ध साधी रहते थे। लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद और सलाह लेने आते थे। एक दिन साधु की नजर ऋषभ पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ऋषभ, तुम्हारी किस्मत कुछ अलग ही कहानी कह रही है। तुम्हारे भाग्य में 2 विवाह का योग लिखा है। यह सुनकर ऋषभ चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? साधु शांत स्वर में बोले, समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान अपने कर्मों से सही रास्ता जरूर चुन सकता है। साधु की बात सुनकर ऋषभ गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह भविष्यवाणी सच होगी या नहीं।
पूजा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। यह खबर सुनकर ऋषभ कुछ पल के लिए चुप रह गया। उधर पूजा ने जब यह बात सुनी तो उसने अपने पिता से साफ कह दिया, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ ऋषभ से। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की जिद और डर के आगे पूजा के पिता झुक गए। लेकिन शादी की रस्में पूरी होते समय ऋषभ का दिल डर और अपराध बोध से भरा हुआ था। दूसरी शादी के कुछ दिन बाद ऋषभ का मन बिल्कुल बेचैन रहने लगा। अपनी जिंदगी की इस उलझन को कैसे सुलझाए। एक दिन वह उसी साधु के पास पहुंचा जिसने कभी उसकी किस्मत में 2 शादियों की बात कही थी। ऋषभ ने घबराई हुई आवाज में कहा, बाबा, आपकी बात सच हो गई। मेरी 2 शादियां हो चुकी है। गांव में मेरी पत्नी कृति है और शहर में पूजा। अब मैं क्या करूं? अगर दोनों को सच पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऋषभ, तेरी किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तेरी जिंदगी में एक और बड़ा फैसला लिखा है। तेरी दोनों पत्नियों में से जिसे तू कम प्यार करता है वही इस दुनिया से चली जाए। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाते ही उसे खबर मिली कि उसकी माँ और उसकी पहली पत्नी कृति उसके शहर वाले घर पहुँच चुकी है। यह सुनते ही ऋषभ घबराकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुँचते ही पूजा खुशी से बोली, माँ जी, देखिए आपका बेटा आ गया। माँ ने मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर देखा और कहा, अरे बेटा, तू आ गया। हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तू गांव वापस आता ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि अब हम ही तेरे पास आ जाए। गांव का सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं। अब हम तेरे साथ यहीं रहेंगे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। ऋषभ दिन में पूजा के साथ रहता और रात को किसी बहाने घर से निकल जाता। यह बात पूजा को धीरे धीरे अजीब लगने लगी। उसके मन में शक पैदा हो गया कि आखिर ऋषभ हर रात कहाँ जाता है। एक रात पूजा ने सच जानने का फैसला किया। वह चुपचाप ऋषभ के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि ऋषभ एक छोटे से घर में दाखिल हो गया। पूजा भी धीरे से दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ अपनी माँ और कृति के साथ बैठकर बातें कर रहा था। गुस्से से कांपती हुई पूजा अंदर चली गई और ऊंची आवाज में बोली, तो यही सच है? हर रोज मुझसे छिपकर तुम यहाँ आते हो। बताओ, ये लोग कौन हैं? और तुम इनसे क्या रिश्ता रखते हो? मुझसे आखिर क्या छिपा रहे हो? कह रही हो, ऋषभ मेरे पति हैं। अगर ये मेरे घर नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारे पास आएंगे? हाँ, मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ऋषभ मेरे पति है। कृति, पूजा, मेरी बात एक बार सुन लो। मैं सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन दोनों के दिल बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने ऋषभ की एक भी बात नहीं सुनी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूजा और कृति घर से बाहर निकल गई। ऋषभ उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन तब तक दोनों उससे बहुत दूर जा चुकी थी। एक कार ने दोनों को टक्कर मार दी।
दोनों सड़क पर गिर पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। काफी कोशिशों के बाद दोनों की जान बच गई। कुछ दिनों बाद जब पूजा और कृति पूरी तरह ठीक हो गई, तो ऋषभ उन दोनों और अपनी माँ के साथ उसी साधु के पास पहुँचा। ऋषभ ने घबराकर पूछा, बाबा, आपने तो कहा था कि मेरी 2 पत्नियों में से एक की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन दोनों की जान बच गई। ऐसा कैसे हुआ? साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि तेरी 2 पत्नियों में से जिसे तू कम प्यार करता है वही इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन आज दोनों जीवित है। इसका मतलब यह है कि तेरे मन में पूजा और कृति दोनों के लिए बराबर का स्नेह है, इसलिए भाग्य ने दोनों को एक और जीवन दे दिया। यह सुनकर ऋषभ, पूजा और कृति एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि झूठ और छिपाव ने उनके जीवन में दुख जरूर लाया, लेकिन अब आगे का रास्ता केवल सच, विश्वास और आपसी सम्मान से ही बन सकता है।